आज हमने डिस्कस करनी है ऐसी 4 चीज़ें जिनको आप अगर यूज़ करें तो आप अपनी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने में आएँगी। वो 4 चीज़ें जो हैं वो साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं, जो मैं आपको बताऊँगा और ये रिसर्चेज़ से भी प्रूव हुआ गया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरो टॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सदीक हारिस और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। सेक्सुअल डिसऑर्डर बेसिकली बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ों का एक मुरक्कब है। उसके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी आता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी आती है, परफॉर्मेंस एंग्जायटी भी आती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अक्सर औक़ात पेशेंट हमारे पास काफ़ी दफ़ा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के साथ भी आता है, परफॉर्मेंस एंग्जायटी के साथ भी आता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ तो बेतहाशा लोग हमारे पास तशरीफ़ लेके आते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है अगर एक मर्द को हो जाए तो बहुत ज़्यादा वो परेशानीकुन बात होती है उसके लिए और बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में पेशेंट तशरीफ़ लेके आता है। काफ़ी लोग जो हैं वो सेल्फ़ मेडिकेशन यूज़ कर चुके होते हैं, उसके बावजूद कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं हकीमी अद्वियात के भी नुस्खे इस्तेमाल कर चुके होते हैं, फिर भी उन्हें फ़ायदा नहीं होता। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या इस तनाव के अंदर कमी है, उसकी वजह क्या है उसको मालूम करना और उसके अकॉर्डिंगली जो है आपका इलाज करना। सबसे ज़्यादा जो इसकी वजह होती है वो है साइकोलॉजिकल, मतलब नफ्सियाती तौर पे मरीज़ इतना ज़्यादा परेशान होता है कि वो सेक्स परफॉर्म नहीं कर पाता। दूसरे नंबर पर जो बात होती है वो हार्मोनल इम्बैलेंस, मतलब टेस्टोस्टेरोन अगर कम होगा तो ज़ाहिर है उसका ना सेक्स करने का दिल करेगा और ना ही उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और ना ही उसके अंदर तनाव में सख्ती होगी और ना ही उसमें प्रॉपरली जो है वो अपना सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कर सकेगा। इसके बाद जो अगली बात है वो ये कि अगर उसके अंदर ब्लड वेसल्स या खून की रगें ख़राब हैं, उनमें ब्लड फ्लो नहीं आ रहा, खून नहीं आ रहा, तो ऐसी सूरत में भी काफ़ी ज़्यादा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ लोगों के अंदर जो है लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं। लोकल प्रॉब्लम के अंदर कुछ पेरोनीज़ डिज़ीज़ हो सकती है जिसके अंदर गिल्टियाँ बन जाती हैं नफ्स के अंदर, उसके साथ भी जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखने में आता है। तो ये कुछ इकसाम हैं जिनकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बेसिकली एक बहुत ब्रॉड चीज़ है और इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके ही ट्रीट किया जाए तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट हासिल होते हैं। इसके इलाज के लिए कुछ मेडिसिन्स भी दी जाती हैं, कुछ इसके अंदर लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस बताई जाती हैं और इसके अलावा कुछ सर्जरीज़ भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के इसका मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रीटमेंट का एक प्लान बनता है। आज हमने डिस्कस करनी है ऐसी 4 चीज़ें जिनको आप अगर यूज़ करें तो आप अपनी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने में आएँगी। वो 4 चीज़ें जो हैं वो साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं, जो मैं आपको बताऊँगा और रिसर्चेज़ के बाद इनके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मरीज़ों में बेहतरी देखने में आई है। तो आज हमने ऐसी 4 चीज़ें डिस्कस करनी है जिसकी वजह से आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी देख सकते हैं। ये चारों की चारों चीज़ें जो मैं बताऊँगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन हैं, लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया और इसको बेहतर पाया है। नंबर 1 जो चीज़ है वो है फ़ास्टिंग। फ़ास्टिंग जो है या रोज़ा रखना या खाली पेट रहना, इससे आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। रिसर्चेज़ में ये देखा गया है कि रमज़ान के अंदर जो लोग रोज़े रखते हैं उनके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का जो लेवल है वो जो लोग फ़ास्टिंग नहीं करते या रोज़ा नहीं रखते उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा है। और नाइट्रिक ऑक्साइड का आपको पता है कितना ज़्यादा मस्बत रोल है आपकी इरेक्शन के अंदर। तो जो लोग फ़ास्टिंग करते हैं तकरीबन 12 से 14 घंटे की फ़ास्टिंग करते हैं उनके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड और अल्टीमेटली आपकी टेस्टोस्टेरोन और आपकी इरेक्शन के अच्छा होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पर कुछ हर्बल मेडिकेशंस हैं। हर्बल मेडिकेशन आजकल बहुत ज़्यादा इन हैं और बहुत ज़्यादा अंडर रिसर्च हैं, ख़ास तौर पर चाइनीज़ और इंडियन। तो नंबर 1 जो इसके अंदर हर्बल प्रोडक्ट है वो है ब्लैक जिंजर। ब्लैक जिंजर जो है ख़ास तौर पर चाइनीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस पर रिसर्चेज़ भी हुई हैं और इसके अंदर देखने में आता है कि आपके टेस्टोस्टेरोन को भी इम्प्रूव करता है और साथ में आपकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए भी बहुत बेहतर साबित होता है। दूसरे नंबर पर है हॉर्नी गोटवीड। हॉर्नी गोटवीड जो है एपिमीडियम प्लांट से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इकारिन जो है इसका एक्सट्रैक्टेड फॉर्म का कहलाता है। अमूमी तौर पर पाकिस्तान में जितने भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए मेडिसिन है उनके अंदर ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है। अगर आप देखें इसके अंदर रिसर्चेज़ में ये देखा गया है कि इकारिन के इस्तेमाल से आपके टेस्टोस्टेरोन में भी बहुत ज़्यादा बेहतरी होती है। आपकी जो इरेक्शन है इसके अंदर भी खातिर खा इजाफा देखने में आता है। इसके अलावा एक और चीज़ है वो है फॉर्सक्लीन। फॉर्सक्लीन जो है बेसिकली ये भी एक इंडिया में इंडियन जड़ी बूटी है या हर्बल प्रोडक्ट है। इसके इस्तेमाल से भी टेस्टोस्टेरोन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में फ़ायदा देखने में आया। एक रिसर्च हुई थी उसमें ये देखा गया था कि कुछ लोगों ने प्लेसिबो और कुछ लोगों ने फॉर्सक्लीन इस्तेमाल की। फॉर्सक्लीन जो है वो 10% मुरक्कब में थी और 250 mg सुबह शाम इस्तेमाल की थी और तकरीबन 4 महीने के बाद बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने में आए थे। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है वो है अश्वगंधा। ये भी इंडियन जो है हर्बल प्रोडक्ट है।
अश्वगंधा की अंदर भी रिसर्चेज में ये देखने में आया कि इससे आपकी ओवरऑल स्ट्रेस में भी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने में आती है, आपकी बॉडी के अंदर जो है मस्बत असरात पाए जाते हैं, एनर्जी लेवल आपका इंक्रीज़ होता है, आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन बहुत बेहतर होती है, आपकी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन अच्छी हो जाती है और इसके अलावा आपकी इरेक्शन भी बहुत बेहतर हो जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हर्बल प्रोडक्ट्स के अंदर फॉल करती हैं और ये बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती हैं। तीसरे नंबर पर जो बात है वो है एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज और काफ़ी ज़्यादा स्टर्नस एक्सरसाइज। ऐसी एक्सरसाइज आपने करनी है जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, मतलब दिल की धड़कन बढ़े, कम से कम 100 से ऊपर आपकी दिल की धड़कन जानी चाहिए और हफ्ते में तकरीबन 5 दिन आपने एक्सरसाइज करनी है, तकरीबन 30 से 35 मिनट, मतलब कार्डियो आप समझ लें। उसमें आप ब्रिस्क वॉकिंग भी कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं। वेट लिफ्टिंग का जो है मसल ग्रोथ के ऊपर और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा मस्बत रोल है, तो आपने वेट लिफ्टिंग के ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो देनी है। और इसके अलावा जो भी एक्सरसाइज करनी है तो कोशिश करें ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, आपका हार्ट रेट बढ़े, आपको पसीना आए और इसके अलावा फिर आपका जो बॉडी है उसके ऊपर मस्बत असरात देखने में आए। चौथे नंबर पर जो चीज़ है वो है लो इंटेंसिटी शॉक वेव थेरेपी। शॉक वेव थेरेपी सुन के आप लोग हैरान हो जाएंगे क्योंकि ESWL जो है ये ख़ास तौर पर हम किडनी स्टोन के पेशेंट्स में एडवाइस करते हैं, जो पथरियों को तोड़ने में, उनके ज़र्रे ज़र्रे बना के जिस्म से बाहर निकलने में हेल्पफुल साबित होती है। तो ESWL जो लो इंटेंसिटी की होती है इसके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा मस्बत रोल है। अमूमी तौर पर ये देखा गया है कि 70% लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हासिल होता है। इसके ये फ़ायदा होता है कि ये पीनस को जब भी अप्लाई की जाती है तो उस पर माइक्रो ट्रॉमा करती है और वहाँ पे जब भी ट्रॉमा होता है तो आपको पता है कि वहाँ पे सर्कुलेशन बढ़ जाती है और इस सर्कुलेशन के बढ़ाव की वजह से नई वेसल्स बन जाती हैं और उसके नतीजे में आपकी इरेक्शन बढ़ जाती है। और इसके अलावा जो पीनस के अंदर प्लैक्स बन जाते हैं रगों के अंदर, उनको ये तोड़ती है जिसकी वजह से उसकी सर्कुलेशन बढ़ जाती है। सर्कुलेशन बढ़ने के नतीजे में आपकी जो इरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होती है। तो ये वो 4 चीज़ें हैं, 4 ऐसी मेजर चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने में आई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।